शांति। हम सभी मीठे मीठे प्यारे प्यारे अपने प्यारे अति प्यारे प्रिय परम पिता परमात्मा शिव बाबा की याद में बैठे थे और गीत बजा कि ये कौन आज आया सवेरे सवेरे। तो हम बच्चे अच्छी तरह जानते हैं कि सवेरे सवेरे माना अमृत वेले। अमृत वेला को न दिन कहा जाएगा न उसे रात्रि कही जाएगी, परंतु वो दिन और रात्रि उसके बीच का संगम समय है और इससे ही कल्याणकारी बेहद के सृष्टि चक्र के संगम युग पर अर्थात कलह युग के जाना और सतयुग के आने के दोनों के बीच का ये समय जिसको कहते हैं संगम का समय, संगम युग, जिसके विषय में दुनिया वाले अनजान हैं पर हम जानते हैं। तो सवेरे सवेरे कौन आए? माता पिता। अब माता कैसे ब्रह्मा के द्वारा बाबा बनते हैं वह भी राज बाबा ने हम बच्चों को समझाया हुआ है। तो सवेरे सवेरे शिव बाबा आते ब्रह्मा तन में, माता पिता दोनों मिल कर के हम बच्चों को फिर ज्ञान की मुरली सुनाकर अनेक हम आत्माओं के उन्नति के सकारात्मक राज सुनाते हैं, युक्तियाँ सिखाते हैं। तो मीठे मीठे बाबा ने आज माता पिता के रूप में हम बच्चों को जो मुरलियों के द्वारा सिखाया, तो मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि तुम हो मुझ रचयिता के मास्टर रचना और मास्टर रचयिता। रचना भी हो और फिर रचयिता भी हो। इसलिए जैसे मैं पूरे ही विश्व की सर्व आत्माएं, देवात्माएं, उन सभी का आध्यात्मिक रूहानी बाबा हूँ, बेहद का बाबा हूँ, माता पिता हूँ, वैसे ही तुम भी स्वयं को क्या समझो कि हम भी मास्टर जगत पिता हैं और मास्टर जगत माता हैं। तो बाबा हम बच्चों को जगत माता और जगत पिता के रूप में देखना चाहते हैं। अब माता और पिता के क्या गुण होते हैं, क्या विशेषताएं होती हैं, क्या संस्कार होते हैं, वह तो आप सभी यहाँ पर अनुभवी बैठे हो। परंतु मीठे मीठे बाप दादा ने जगत माता और जगत पिता कह करके हमें कौन सी स्मृति दिलाते हैं जिससे जगत का परिवर्तन, जैसे हम बच्चों का परिवर्तन मीठे मीठे शिव बाबा ने और ब्रह्मा बाबा ने किया, वैसे हम भी जगत पिता जगत माता बन करके और अन्य आत्माओं का परिवर्तन करें। तो जैसे कहते हैं कि भगवान को संकल्प आया और उसने सृष्टि की रचना की, माना रचयिता को संकल्प आया और उसकी रचना स्थापन हुई। वैसे ही मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि आप भी अपनी वृत्ति के अंदर, क्योंकि अभी हमारे संकल्पों में शुद्धता नहीं है, अभी हमारे संकल्पों में विषय विकार युक्त और देह अभिमान के वश और हमारे कर्मों के हिसाब किताब के वश
या फिर हमारे कर्म भोगना के हिसाब किताब के वश, या फिर हम जो सुनते हैं, देखते हैं और जो अनुभव करते हैं, उसके आधार पर हमें समय प्रति समय संकल्प विकल्प मिक्स चलता रहता है। परंतु मीठे मीठे बाबा ये चाहते हैं कि हम जो भी संकल्प करें वो शुद्ध वृत्ति से करें और शुभ करें, क्योंकि हम मास्टर रचयिता और मास्टर जगत पिता जगत माता हैं। तो जो हमारी रचना होगी, अर्थात हम जिसको भी यह ईश्वरीय ज्ञान सुना करके और जो जन्म देंगे, तो वो हमारी वृत्ति के शुद्ध संकल्पों और शुभ संकल्पों के साथ वो जन्म ले। तो उससे क्या होगा कि उनका जो जन्म है, अलौकिक जन्म, वह शुद्ध और विश्व में कल्याण करने वाली शुभ वृत्ति के साथ वो आत्माएं कल्याणकारी बन करके जन्म लेंगी। यानी उनको अंदर में ये आएगा कि मेरा जन्म और मेरा जीवन किसके लिए है? विश्व के कल्याण के प्रति है, स्वयं के प्रति नहीं। स्वयं के प्रति हमने अनेक जन्म व्यतीत किए, परंतु ये अंतिम जन्म के अंतिम थोड़े से पल, थोड़ी सी जीवन, थोड़े से वर्ष, ये जीवन हमारी किसको समर्पित हो? अपने प्यारे प्यारे मीठे मीठे बाप दादा को समर्पित हो। तो इसीलिए बाबा कहते वृत्ति में आप ऐसे संकल्प रखो कि हम इसको जो ज्ञान दे रहे हैं, ये भविष्य के होवनहार देवताएं हैं और इनको देवता वापस बनना है। फिर बाबा कहते हैं कि अपनी दृष्टि में भी वही बात रखो। तो दृष्टि में क्या रखो? भाई भाई की दृष्टि भी साथ में रखो। भले मास्टर जगत पिता जगत माता बन करके उनको रचो, लेकिन परम पिता परमात्मा जो हम सर्व आत्माओं का रूहानी पिता है, उसकी याद में उनको दृष्टि दो, जिससे हमारी वृत्ति के अंदर फिर भाई भाई की वृत्ति बनेगी और वो वृत्ति हमारी दृष्टि को भी शुद्ध बनाएगी और उनके प्रति शुभ बनाएगी। अच्छा, दृष्टि देने के पश्चात फिर आते हैं हम कर्म में। बोल तो हम सुना ही रहे हैं ज्ञान के, परंतु फिर कर्म में बाबा कहते हैं क्या ध्यान रखो? जैसे साकार में ब्रह्मा बाप ने अपने कर्मों पर ध्यान दिया। क्यों ध्यान दिया? क्योंकि स्वयं परमपिता परमात्मा ने उसमें प्रवेश किया, नई दुनिया रचने का उनको कार्यभार सौंपा, जिम्मेवारी दी। अब जब नई देवी देवताओं की दुनिया की स्थापना करनी है, रचना करनी है, तो सर्वप्रथम श्रीमत पर श्रेष्ठ और पवित्र कर्म जो होते हैं वो पहले कौन करेगा? स्वाभाविक है कि मीठे मीठे प्रजापिता ब्रह्मा बाबा करेंगे। तो इसलिए बाबा ने हम बच्चों के सामने अपने मास्टर रचयिता, सृष्टि के आदि देव, सृष्टि के एडम और ईव, इस सृष्टि के विनाश और स्थापना के लिए जो परमपिता परमात्मा शिव अविनाशी रुद्र यज्ञ रचते हैं, उस यज्ञ के रचयिता ब्रह्मा बाप। तो उस ब्रह्मा बाप को भी श्रीमत मिली। क्या श्रीमत मिली?
कि जो कर्म तू करेगा तुझे देख करके और करेंगे। तो ब्रह्मा बाबा बहुत अपने कर्मों से सावधान हो गए, क्योंकि जो कर्म वो करेंगे वो सर्व करेंगे। तो अब हमें भी यही प्यारी श्रीमत युक्त और हमारे कर्मों को श्रेष्ठ बनाने वाली और उन कर्मों से हमारे कई जन्मों के सौभाग्य बनाने वाली यह जो शिक्षा है प्यारी प्यारी, यही बाबा देते हैं कि अब आप जगत माताएं और जगत पिताओं को क्या करना है, इस ही संकल्प के साथ हर कर्म करने हैं। कौन सा संकल्प? जो कि शिक्षा में प्राप्त हुआ, जो कि हमने प्रैक्टिकल में अपने मीठे प्यारे परिवर्तन कराने वाले प्रजापिता ब्रह्मा बाबा में देखा। तो ब्रह्मा बाबा ने जो कर्म मैं करूंगा, तो वो जो कर्म कौन से, वो कर्म कौन से? तो जो शिव पिता परमात्मा ने प्रवेश करके उनको सिखाए और श्रीमत दी, अर्थात परमपिता परमात्मा का हर दिव्य गुणों का, उनकी अपरम अपार महिमा का, उनकी सर्व शक्तियों का जो साक्षात्कार प्रभु ने उनको कराया, और प्रभु ने उनको जो दिव्य साक्षात्कार में एक तरफ पतित पुरानी दुनिया का जो विनाश दिखाया, जो कि कल्प 5000 वर्ष पूर्व महाभारत युद्ध के समय हुआ, वही बातें सारी, पूरा वही महाभारत भागवत और गीता का एपिसोड इस सृष्टि चक्र में रिपीट हो रहा है पूरे 5000 वर्ष के बाद। वही गीता के भगवान शिव भगवान उवाच, तो शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के द्वारा उवाच कर रहे हैं, बोल रहे हैं, हमें ज्ञान सुना रहे हैं, जिस ज्ञान को बाद में नाम दिया गया श्रीमद् भगवद गीता। और एक ही शास्त्र जिस पर ये नाम है, एक तो श्रीमत भी आती है, फिर भगवत माना भगवान की उच्चारण की हुई ज्ञान गीता। कोई भी अन्य शास्त्रों पर श्रीमद् भगवत पुराण या श्रीमद् भगवत फलाना शास्त्र या फलाना शास्त्र ऐसे नहीं बोला जाता है, सिर्फ गीता के लिए बोला जाता है। तो परमपिता परमात्मा शिव के जो भी गुण, उनकी सारी सर्व शक्तियां और उनकी जो भी दिव्य रोशनी, जिस ज्ञान की रोशनी से हम सभी रोशन होते हैं, अर्थात अज्ञान के अंधेरे से निकल करके और ज्ञान के प्रकाश में आए हैं, तो हमें वह कर्म करके दिखाए जो परमपिता परमात्मा के स्वभाव और संस्कार हैं। तो हमारे भी अनादि संस्कार वह परमपिता परमात्मा के समान है, और आदि संस्कार स्वभाव प्रजापिता ब्रह्मा बाबा, जो कि हम संगम युगी कल्याणकारी ब्राह्मणों के पिता हैं। तो दोनों माता पिता के स्वभाव संस्कार और उनकी वृत्ति कृति और उनकी विश्व कल्याण का कार्य करने की, इस पुरानी सृष्टि का परिवर्तन करने की, सर्वपतित आत्माओं को पावन बनाने की जो शुद्ध और शुभ प्रवृत्ति है, विधि है, जिस विधि से सिद्धि को ब्राह्मण प्राप्त होते हैं,
संगम युगी ब्राह्मण। इसलिए बाबा ने हम बच्चों को टाइटल दिया, तुम शिववंशी ब्रह्मा मुख वंशावली संगम युगी कल्याणकारी ब्राह्मण हो। तो हम ब्राह्मणों को अब बाबा ने कहा कि आप जगत माता जगत पिता बनो। तो जैसा सोचेंगे, जैसा कर्म करेंगे, वैसी हमारी रचना बनेगी। आज शिव पिता ने ब्रह्मा में प्रवेश कर ब्रह्मा को जो संकल्प करने सिखाए, दृष्टि देना सिखाया, वृत्ति उनकी परिवर्तित की, उनके कर्मों में जो परिवर्तन लाया, तो उन्होंने भी पिता परमात्मा को याद करते हुए जो रचना रची, जिस रचना का फल आज हम पूरे विश्व के अंदर देख रहे हैं। लाखों आत्माएं उस एक प्रजापिता ब्रह्मा ने जो श्रीमत द्वारा मिली हुई श्रेष्ठ शिक्षा और आज्ञा को जीवन में लाया, अपनाया और तुरंत जी हजूर करके जिसने माना, श्रीमत को रिस्पेक्ट, रिगार्ड सब कुछ दिया। और जैसे ही बाबा ने उनके संकल्प में ये बात दी, उन्होंने तुरंत उसका पालन करना शुरू किया। उससे ही घड़ी से संकल्प में और कर्म में कोई अंतर नहीं रहा। तो वही बात बाबा कहते हैं कि यदि आप भी अपने को शिव पिता और ब्रह्मा माँ के द्वारा आपका जन्म हुआ है, तो यदि आप निश्चय बुद्धि होकर उनको माता पिता मानते हो, समझते हो, जानते हो, उनके द्वारा प्राप्तियां कर रहे हो वर्षे के रूप में, और वर्तमान भी मीठे मीठे बाबा की, ब्रह्मा बाबा के द्वारा चली हुई ज्ञान मुरलियों को सुन करके हर श्रीमत पर अपना अटेंशन देना चाहते हो और सचमुच उनको अपने माता पिता कहते हो और उन माता पिता के बच्चे बनकर पवित्र जीवन में ब्राह्मण माना, ब्रह्मचर्य व्रतधारी, शुद्ध अन्न खाने पीने वाले, तो ब्राह्मण यदि अपने को समझते हो तो जैसे माता पिता ने किया वैसे तुम जगत माता जगत पिता बन करके और करो। यदि हम अपने को जगत माता जगत पिता समझेंगे तो हमारे अंदर भी विशालता आएगी, जैसी विशालता हमारे बाप दादा में है। तो हम भी विशाल हृदय से हद की सेवा नहीं करेंगे, लौकिक में नहीं रहेंगे। लौकिक में रहते हुए अलौकिक सेवा पर उपस्थित होकर के हम पूरे विश्व की सेवा में स्वयं का समय देंगे, क्योंकि अभी समय भी बहुत कम है। इसलिए जो ये सोचता है कि समय पता नहीं कब पूरा होगा, अर्थात पता नहीं विनाश कब होगा, कैसे होगा, होगा के नहीं होगा, संशय के संकल्प या फिर निश्चित ड्रामा की भावी को न जानने का संकल्प या व्यर्थ संकल्प, ये जो भी सारे संकल्प हैं वो उनको आ नहीं सकते, क्योंकि ये सारे संकल्प हमारे पुरुषार्थ के अंदर विघ्न रूप हैं। तो हम विघ्न हरता हैं, क्योंकि हम विघ्न करता बाप के बच्चे हैं। इसलिए हमें कोई भी अपने संकल्पों से विघ्न खड़ा नहीं करना है। कौन सा विघ्न खड़ा होता है?
हम यदि ऐसे संकल्प करेंगे व्यर्थ के, संशय के, जो नहीं करने चाहिए, अशुद्धता, अपवित्रता तो बहुत दूर की बात है, परंतु हम यदि नेगेटिव संकल्प करेंगे तो हमारा वाइब्रेशन हमारी रचना में जाएगा। हम जिसको ज्ञान सुनाते हैं उसके अंदर जाएगा, भले हम सुनाते समय उस संकल्पों में नहीं है, परंतु हमें अंदर में ये बातें उठी हुई है, इसलिए हमारी रचना पर उसका असर पड़ता है। और इसलिए पूरे विश्व को परिवर्तन करना है, तो हमारे वाइब्रेशंस भी उनको शुद्ध मिले, पवित्र मिले, शुभ मिले और सकारात्मक मिले, ऐसा हमें कल्याणकारी कर्तव्य मास्टर जगत माता और जगत पिता बन करके हमारी इस रचना के ऊपर कल्याणकारी कार्य करना है। इसीलिए हम मास्टर कल्याणकारी हैं, जगत माता जगत पिता हैं, ये सदैव हमें याद रहे और हम कर्म करें। ओम शांति।